कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी मई 2026 में इंटरनेट पर उभरा एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन। इसे युवाओं और बेरोजगारों के उस डिजिटल गुस्से और असंतोष का प्रतीक माना जा रहा है जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई एक कथित टिप्पणी के बाद भड़का था। यह आंदोलन मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और एक्स पर वायरल हो रहा है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ ही दिनों में इसके इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने इसकी फाउंडेशन से डाली। शुरुआत कैसे हुई? मीडिया रिपोर्ट से माने तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजीएस सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं की तुलना करने का दावा किया गया है और इस टिप्पणी से आहत होकर इंटरनेट के युवाओं ने के रूप में पार्टी का गठन किया और पार्टी का नारा है सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसकी सदस्यता की योग्यता क्या है। इसकी मैनिफेस्टो के अनुसार पार्टी का सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना, ऑनलाइन रहने की लत होना और प्रोफेशनली अपनी भरास निकालने की आप में क्षमता होनी चाहिए। इसकी मुख्य मांगे हैं कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजे को राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिलेगा। कॉकरोच एक ऐसा नाम जिसे सुनने से लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सोचिए अगर यही नाम राजनीति में उतर जाए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, कुछ लोग इसे मजाक मान रहे हैं, कुछ इसे मीम बोल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भारत के गुस्साए युवाओं की नई आवाज है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इंटरनेट का एक ट्रेंड है या फिर सिस्टम के खिलाफ पैदा हो रही नई बगावत? क्या यह सरकार विरोधी सोच है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी पार्टी का कोई फ्यूचर है, कोई भविष्य है? क्या ऐसी पार्टी कुछ ही दिनों के लिए बनती है और फिर ये कहीं गुम हो जाती है? आज के इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं रिसर्च से बात करेंगे, समझेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसी सोच पैदा क्यों होती है, आखिर युवा आखिर इतने नाराज क्यों है और क्या भारत की राजनीति अब पूरी तरह बदलने वाली है? क्योंकि जब जनता का भरोसा सिस्टम से उठने लगता है तब मीम भी आंदोलन बन जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी ये मजाक या कोई विद्रोह? कॉकरोच ही क्यों? सबसे पहला सवाल, आखिर कॉकरोच ही क्यों रखा गया? शेर क्यों नहीं रखा गया? हाथी क्यों नहीं? बाघ क्यों नहीं? दरअसल कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो हर हाल में जिंदा रह जाता है, चाहे वो गंदगी हो, मुश्किल में भी हो, जहर के बाद भी हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉकरोच लाखों सालों से पृथ्वी पर सरवाइव कर रहा है और यही सिंबलिज्म इंटरनेट कल्चर में इस्तेमाल होने लगी। मतलब आम आदमी चाहे कितना भी दब जाए लेकिन खत्म नहीं होता। कॉकरोच यहाँ सिर्फ कीड़ा नहीं है बल्कि सर्वाइवल का प्रतीक माना गया है। भारत में पॉलिटिक्स का उदय एक ऐसा समय था जब राजनीति सिर्फ रैलियों से चलती थी, फिर टीवी पे डिबेट्स और दौर आया। लेकिन आज राजनीति इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर ट्रेंड्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मीम्स से चल रही है। जेन जेड लंबी स्पीचेज नहीं देखता, उसे शॉर्ट्स, सार्कास्टिक और रिलेटेबल कंटेंट चाहिए। इसलिए आज मीम पेज भी पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी इसी डिजिटल कल्चर की एक नई देन है। सबसे बड़ा सवाल, कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया किसने? इंटरनेट पर कई दावे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये ऐसा माना जाता है कि फ्रस्ट्रेटेड युवाओं का एक ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट है। कुछ ऐसे सटायर मूवमेंट बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि यह पारंपरिक राजनीति से पैदा हुई चीज नहीं है। यह कोई बड़ी आइडियोलॉजी नहीं दिखाई देती, ना कोई बड़ा ऑफिस है, ना कोई बड़ा संगठन है। यह इंटरनेट जनरेशन की राजनीति लगती है। सबसे बड़ा संवेदनशील सवाल, क्या यह सरकार विरोधी मूवमेंट है? देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है। सरकार की आलोचना करना एंटी नेशनल नहीं होता, लेकिन जब लोगों को गुस्सा बढ़ जाता है तो सार्कज्म भी एग्रेसिव हो जाता है। बहुत से युवा
सिर्फ एक पार्टी से नाराज नहीं है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से फ्रस्ट्रेट है। उन्हें लगता है कि नेता बदलते हैं, लेकिन समस्याएं नहीं चेंज होती। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक्स, सोशल प्रेशर, इन सब से युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई है। आज का युवा सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जनरेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी है। लाखों छात्र सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स नहीं मिलते। मिडिल क्लास लगातार टैक्सेस देता है, लेकिन इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होती। ऊपर से सोशल मीडिया, जहां हर कोई लग्जरी लाइफ दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन मीम्स में बदल जाती है। दुनिया में ऐसे मूवमेंट पहले भी हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मीम पॉलिटिक्स सिर्फ भारत में हो रही है, तो शायद आप गलत हैं। दुनिया के कई देशों में अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल मूवमेंट्स उभरे हैं, जैसे कि आइसलैंड में की पार्टी ने चुनाव जीती थी। यूक्रेन में कमेडियन प्रेसिडेंट बन गया था। यहाँ तक इटली में एंटी एस्टैब्लिशमेंट डिजिटल मूवमेंट पॉपुलर हो गए थे। क्योंकि जनता ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से थक चुकी थी, और यही हालत शायद इंडिया में भी हो रही है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी टिक पाएगी? सबसे मुश्किल सवाल है। क्या ऐसी पार्टी लंबे समय तक टिक सकती है? एक अलग बात है। रियल पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। मीम बनाना आसान है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस बनाना बहुत ही मुश्किल है। राजनीति में सर्वाइव करने के लिए चाहिए आपको लीडरशिप, दूसरी बड़ी बात फंडिंग, ग्राउंड सपोर्ट, डिसिप्लिन। आपके पास एक क्लियर विजन होनी चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन पॉपुलैरिटी से सरकार नहीं बदलती, लेकिन ऑनलाइन नैरेटिव्स पब्लिक ओपिनियन को चेंज जरूर करती है। क्या पुरानी पार्टियों के लिए ये पार्टी खतरा है? शायद। सबसे बड़ा खतरा खुद पार्टी नहीं, बल्कि यूथ एंगर है। जब युवाओं को लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुनता, तो वे अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बनाते हैं। कभी इन्फ्लुएंसर के रूप में, कभी पॉडकास्टर के रूप में, कभी मीम्स मूवमेंट के रूप में। और कॉकरोच जनता पार्टी शायद इलेक्शन न जीते, लेकिन ये सिस्टम के लिए वार्निंग जरूर हो सकती है। भविष्य की राजनीति कैसी होगी? आने वाले समय में राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। भविष्य के नेता शायद ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस न हो, बल्कि क्रिएटर्स हो, इन्फ्लुएंसर हो, और डिजिटल पर्सनालिटीज हो सकता है। कैंपेन्स रैलीज से ज़्यादा एल्गोरिथम पर चलेंगे, और स्पीचेस से ज़्यादा मीम्स वायरल होंगे। तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या मजाक है, या सिर्फ एक मीम बन के रह चुकेगी, या नई पीढ़ी की राजनीतिक विरोध है? शायद ये सब कुछ है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत का युवा, नया जनरेशन बदल रहा है, और जब युवा सिस्टम से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगता है, तब एक अजीब मूवमेंट जन्म लेता है। और कॉकरोच यहाँ सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल और रेसिस्टेंस का सिंबल बन चुका है। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र मीम्स से नहीं चलता, अवेयरनेस से मजबूत होता है। इसलिए किसी भी नैरेटिव को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, रिसर्च कीजिए, सवाल पूछिए, और आप खुद क्या सोचते हैं ये समझिए। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का मजाक है, या फ्यूचर पॉलिटिक्स की एक नई शुरुआत? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देर के इस बात के लाइक करिए, इसे दोस्तों का शेयर करिए। जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहाँ रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।